Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 8, Civilizing the Native, Educating the Nation, NCERT class 8 History। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। British believed Indians were uncivilized। तो ब्रिटिश जो थे वो ये सोचते थे कि जो इंडियंस हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड। नीडेड टू बी सिविलाइज्ड थ्रू एजुकेशन एंड कल्चर। उनका ये मानना था कि जो इंडियंस हैं उन्हें सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है थ्रू एजुकेशन एंड कल्चर। कैसे सिविलाइज्ड होंगे? एजुकेशन और कल्चर के थ्रू। एजुकेशन बिकेम अ मेजर टूल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो जो एजुकेशन था वो उस टाइम पर एक मेजर टूल बन गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, कि अब जो उनका ये मोटो था कि उन्हें इंडियंस को सिविलाइज्ड करना है। और कैसे सिविलाइज्ड होंगे वो? जब वो एजुकेशन लेंगे और कल्चर में। अर्ली डिबेट्स ऑन एजुकेशन। ओरिएंटलिस्ट अर्ली 1800s फेवर्ड ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। उन लोगों ने क्या किया था? ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को फेवर्ड करते थे तब, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। बिलीव्ड इंडियन कल्चर शुड बी रिस्पेक्टेड। और उनका ये मानना था कि जो इंडियन कल्चर है वो रिस्पेक्टेड हो। एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट ये बिलीव करते थे क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को फेवर करते थे। एंग्लिसिस्ट 1830s सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश। उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश में। wanted to teach science, literature, philosophy of the West। वो क्या करते थे? वो टीच करना चाहते थे क्या? साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। रिजल्ट मैकाले मिनट्स 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ मैकाले मिनट्स। उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। उन्होंने प्रमोटेड किया इंग्लिश एजुकेशन को। Now next, English Education Act 1835 made English the medium of instructions। तो जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1835 में, उसने क्या किया? मेड किया इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया। वेस्टर्न नॉलेज गिवन प्रायोरिटी ओवर ओरिएंटल लर्निंग। तो उस टाइम पे क्या था? जो वेस्टर्न नॉलेज थी उसको प्रायोरिटी दी गई ओरिएंटल लर्निंग के कंपेयर में। एम क्या था इसका? क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस। इसका एम ये रखा गया कि इंडियंस की एक क्लास क्रिएट करनी है, इंटरप्रेटर्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मासेस, जिससे एक इंटरप्रेटर हो सके ब्रिटिश एंड मासेस में। क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो इंग्लिश मेन था लेकिन इंडियंस का नहीं था। इसीलिए अब जो उन्होंने ये सोचा कि वेस्टर्न नॉलेज जो है उस टाइम पर प्रायोरिटी रखी गई। उनका ये एम हो गया कि इंडियंस को एक क्लास क्रिएट करनी है, वो उनको सिविलाइज्ड करना चाहते थे थ्रू एजुकेशन और कल्चर के। वुड डिस्पैच 1854 नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। recommended universities in Calcutta, बॉम्बे, मद्रास। और यही वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, और इसी को यूनिवर्सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। मोर स्कूल्स रिकमेंडेड हुआ, जिसमें मोर स्कूल्स एट प्राइमरी, मिडिल एंड हाई लेवल्स, और ज़्यादा स्कूल्स हुए प्राइमरी, मिडिल और हाई लेवल्स के। एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पर एजुकेशन जो थी वो दोनों के लिए थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन, और जो इंग्लिश मीडियम था हायर एजुकेशन पर भी उसको स्प्रेड किया गया, उसको एक्सपैंड किया गया। चेंजेस इन करिकुलम, करिकुलम में भी चेंजेस हुए, जैसे फोकस ऑन वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर। किस पे फोकस किए जाने लगा? वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पर। मॉरल ट्रेनिंग टू मेक इंडियंस गुड सब्जेक्ट, मॉरल ट्रेनिंग्स भी दी गई ताकि टू मेक इंडियंस गुड सब्जेक्ट्स। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पाठशालास, मदरसाज, टॉल्स डिक्लाइन,
उनको डिक्लाइन किया गया और वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पे फोकस किया गया, मॉरल ट्रेनिंग्स दी गई इंडियंस को, और जो ट्रेडिशनल थे उनको डिक्लाइन करने लगे। मतलब इनका करिकुलम पे मेन इनका फोकस था। ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन। एजुकेटेड इंडियन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ब्रिटिश रूल। अब जो ग्रोथ था नेशनलिस्ट एजुकेशन का वो क्या था कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़ लिख गए थे, अब जिन्हें ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो पढ़ें, उनको नॉलेज हो, वो सिविलाइज्ड बने, तो अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे जब वो पढ़ लिख गए उनके अकॉर्डिंगली, तो उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी ब्रिटिश रूल से, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लग गया था। तब वो सिविलाइज्ड नहीं थे, अब जब वो पढ़ने लगे तो उन्हें समझ आने लग गया कि कहाँ क्या है, तो इसलिए वो क्वेश्चन करने लगे ब्रिटिश रूल से। मैनी रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन। और कई रिफॉर्मर्स ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सपोर्ट किया मॉडर्न एजुकेशन को। नेशनलिस्ट लेटर डिमांडेड एजुकेशन दैट प्रमोटेड इंडियन कल्चर प्लस फ्रीडम। और जो नेशनलिस्ट था लेटर क्या था, डिमांड करने लग गया था कि उस एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए इंडियन कल्चर पर, प्लस फ्रीडम भी होनी चाहिए। एजुकेशन दैट प्रमोटेड, उन्हें ऐसी एजुकेशन चाहिए थी जो कि प्रमोट कर रहा था इंडियन कल्चर को, और फ्रीडम भी चाहिए थी। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।